डियर स्टूडेंट, आप सभी का क्लास 11th की मैथ में स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 8 में प्रश्न नंबर 4 तक सवाल सॉल्व करा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 5 से बताऊंगा। तो बिना देरी किए प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे। प्रश्नावली 8 का 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है x/3 प्लस 1/x, इसमें 5 घात है। तो देखिए इसका हम विस्तार करेंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, 5 से लिखेंगे क्योंकि 5 घात है। 5c0 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 5c0 के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे। 5 लिखेंगे, c लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5c यहाँ पे हम लिखेंगे 3। इसके बाद 5c यहाँ पे लिखेंगे 4। 5 लिखेंगे, c लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो देखिए जितना यहाँ पे है उतना हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस पद को लिखेंगे x/3। कितनी घात लगाएंगे, तो देखिए इसमें 5 घात है तो 5 घात लगाएंगे। इसके बाद x/3 को हम यहाँ लिखेंगे। 5 से 1 घात घटा देंगे, इसमें 4 घात लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x/3, इसमें हम 3 घात लगाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x/3 लिखेंगे और इसमें 2 घात लगाएंगे। x/3 लिखेंगे, इसमें 1 घात लगाएंगे और x/3 लिखेंगे, इसमें 0 घात लगाएंगे। अब देखिए अब हम इस पद को लिखेंगे 1/x लिखेंगे, 0 घात लगाएंगे। यहाँ भी 1/x लिखेंगे। 0 के बाद क्या करेंगे, 1 घात लगाएंगे। यहाँ पे हम 1/x लिखेंगे और इसमें 1 के बाद 2 घात लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/x लिखेंगे और कितनी घात लगाएंगे, यहाँ पे हमने 2 घात लगाया। यहाँ पे 3 घात लगाएंगे। इसके बाद देखिए 1/x यहाँ लिखेंगे, इसमें 4 घात। इसके बाद 1/x यहाँ लिखेंगे, इसमें 5 घात। तो देखिए यहाँ पे हमारा चिन्ह प्लस है तो हर जगह आपको हर जगह प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया। इसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये आपको पता होगा। इसमें 5 घात है तो पद हमारे कितने होंगे, पद हमारे 6 होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अब सवाल को बिल्कुल गौर से देखेंगे। यहाँ पे देखिए 5c0, इसका मान
1 होता है इंटू x में 5 घात तो क्या आएगा x की घाते 5 आएगा। नीचे 3 में हमारी 5 घात तो क्या आएगा 243 आएगा इंटू इसमें 0 घात तो क्या आएगा 1 आएगा प्लस यहाँ पे देखिए 5c1 तो इसका मान 5 होगा गुणे यहाँ पे देखिए x की घाते 4 नीचे 3 में 4 घात तो क्या आएगा 81 आएगा गुणे 1/x प्लस 5c2 तो देखिए 5c2 का मान क्या होता है 10। आप लोग प्रसार कर लीजिएगा 10 आएगा गुणे x की घाते 3/27 आएगा गुणे यहाँ पे 1/x का वर्ग किया जाएगा 1/x² आएगा प्लस 5c3 तो 5c3 का मान क्या आएगा तो इसका मान आएगा 10 आएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए x का वर्ग करेंगे x² आएगा 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा गुणे यहाँ पे इसका घन करेंगे तो 1/x की घाते 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 5c4 है हमारा तो 5c4 का मान क्या आएगा 5c4 का मान आएगा 5 गुणे इसमें 1 घात तो यही आएगा x/3 गुणे यहाँ पे इसमें 4 घात तो क्या आएगा 1/x की घाते 4 प्लस 5c5 इसका मान क्या होता है इसका मान 1 होता है और इसमें 0 घात तो इसका मान भी 1 आएगा और यहाँ पे 1/x की घाते 5 आएगा। जब हम इसमें 5 घात है तो विस्तार करेंगे तो x में 5 घात आ जाएगी। अब आगे चलेंगे बहुत ही अच्छे से आपको देखना है x की घाते 5/243 इन सभी का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे नीचे एक x है और यहाँ पे x की घाते 4 है तो क्या होगा इसमें 1 घात है 1 घात से भाग हो जाएगा तो यहाँ पे x की 1 घात कम हो जाएगी तो क्या लिखेंगे 5x की घाते 3 लिखेंगे बटे 81 प्लस यहाँ पे देखिए 2 घात कम हो जाएगी क्योंकि नीचे 2 घात है तो 2 घात कम हो जाएगी तो 10x लिखेंगे बटे 27 प्लस यहाँ पे देखिए इसमें 2 घात इसमें 3 घात तो नीचे x में 1 घात बच जाएगी ऊपर हमारा 10 और नीचे हमारा 9x आएगा। इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे हमारा ऊपर 5 आएगा और नीचे आएगा इसकी 1 घात कम हो जाएगी तो नीचे आएगा 3x की घाते 3x की घाते 3 इसके बाद 1/x की घाते 5। तो देखिए ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद आपको देखना है 6वें नंबर का प्रश्न देखना है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट 6वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा x प्लस 1/2
x इसमें 6 घात, तो देखिए क्या करेंगे, 6 से लिखेंगे 6 C 0। इसके बाद x को लिखेंगे इसमें कितनी घात, 6 घात। इसके बाद हम इसको लिखेंगे इसमें कितनी घात, 0 घात। इसके बाद प्लस, अब हम लिखेंगे 6 C 1 लिखेंगे, x लिखेंगे इसमें 5 घात। इसके बाद देखिए 1/x लिखेंगे इसमें 1 घात। इसके बाद प्लस 6 C 2 लिखेंगे इसमें 4 घात, और इसमें 1/x इसमें 2 घात प्लस 6 C 3 लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे x की घातें कितनी लिखेंगे, 4 है तो 3 लिखेंगे। 1/x लिखेंगे इसमें कितनी घात, तो इसमें 3 घात आएगी, तो 3 घात लगा देंगे। इसके बाद प्लस 6 C क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 आया था तो यहाँ पे 4, और x की घातें कितना लिखेंगे, x की घातें 2 लिखेंगे। इसके बाद 1/x इसमें कितनी घात, तो इसमें हम लगाएंगे 3 के बाद 4 घात प्लस 6 C कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और x की घातें 1 लिखेंगे, और 1/x इसकी घात कितना लिखेंगे, इसकी घात लिखेंगे 4 के बाद 5। इसके बाद प्लस 6 लिखेंगे, C लिखेंगे, और 5 के बाद 6 लिखेंगे। इसमें हमने 1 घात लगाया, घटते क्रम में इसमें घात लगाना है, और इसमें जो है बढ़ते क्रम में घात लगाना है। इसके बाद देखिए 1/x इसमें हमारी 6 घात। अब देखिए अब हम 6 C 0 इसका मान 1 होता है, गुणे यहाँ पे x की घातें 6 इसमें 0 घात, तो इसका मान 1 आएगा, प्लस 6 C 1 तो इसका मान 6 होगा। x की घातें 5 गुणे यहाँ पे इसमें 1 घात, तो 1/x आएगा, फिर इसके बाद प्लस 6 C 2। तो देखिए इसका मान हम आपको बता रहे हैं 6 C 2 इसका मान कैसे निकालेंगे। तो पहले 6 का फैक्टोरियल, इसके बाद नीचे वाले का फैक्टोरियल, इसके बाद दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। तो 6 बाहर निकाल लेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, 4 को रखेंगे अंदर, 2 बाहर आ जाएगा, और घटाने पर आएगा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, गुणा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, गुणे x की घातें 4 गुणे 1/x² प्लस, अब हम 6 C 3 इसका मान निकालेंगे। पहले 6 का फैक्टोरियल, इसके बाद 3 का फैक्टोरियल, फिर इसके बाद दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। 6 हमारा बाहर आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचाएंगे हम 3। यहाँ पे देखिए 3 बाहर आ जाएगा,
2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 3 आएगा, तो 3 से 3 हमारा कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 हमारा कट गया। तो देखिए क्या आया, 20 आया। तो देखिए यहाँ पे 6C3 इसका मान क्या आएगा, 20 लिखेंगे। x की घाते 3 गुणे 1/x, इसमें कितनी घात आएगी, 3। इसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे 6C4 का मान निकालेंगे। पहले 6 का फैक्टोरियल, इसके बाद 4 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। तो देखिए 6, इसके बाद 5, इसके बाद फैक्टोरियल के अंदर बचाएंगे हम 4, नीचे हमारा फैक्टोरियल 4। और इसमें देखिए क्या करेंगे हम, 6 में 4 घटा देंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। यहाँ पे देखिए 6 गुणे 5, 2 हमारा बाहर आएगा, कट जाएगा 3 बार में, 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा 15। यानी देखिए इसका मान आएगा हमारा 15 आएगा, तो 15 लिख देंगे गुणे x की घाते 2 गुणे 1/, यहाँ पे देखिए x की घाते 2 गुणे और इसमें 1/x की घाते 4 प्लस यहाँ पे 6C5। तो 6C5 का मान क्या आएगा, 6। इसके बाद गुणे x गुणे यहाँ पे इसमें 5 घात, तो क्या आएगा 1/x की घाते 5 और 6C6, यहाँ पे पहले प्लस ये लगा देंगे, 6C6, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। गुणे इसमें 0 घात, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे देखिए 1/x आएगा, इसमें 6 घात। अब देखिए गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x की घाते 6, इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे इसकी 1 घात कम हो जाएगी, 6x की घाते 4 आएगा, इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए इसकी 2 घात कम हो जाएगी, तो क्या आएगा 15x की घाते 2 आएगा, इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए x की घाते 3, x की घाते 3 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 आएगा प्लस यहाँ पे देखिए 15 लिखेंगे, x की घाते 2, तो इसमें x की घाते 2 कम हो जाएगा, तो लिखेंगे x की घाते 2 प्लस यहाँ पे देखिए 6 लिखेंगे, x/x की घाते 5, तो इसमें 1 घात कम हो जाएगी, तो x की घाते 4 आएगा प्लस 1/x की घाते 6। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।